लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। भले ही केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए ने सरकार बना ली है, मगर ये बात भी उतनी ही सच है कि इस जीत ने बीजेपी को सियासी संकटों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि जितनी सीटें बीजेपी ने यूपी में हारी हैं, उतनी ही काफी थीं कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े को छू पाती। तो वहीं अब बिगड़े हालातों को लेकर चिंतन मंथन जारी है। हारी सीटों के साथ जीती हुई सीटों पर भी समीक्षा की जा रही है कि आखिर जीत का अंतर भी सीटों पर कम क्यों हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की हार किसकी वजह से हुई है और हार के क्या कारण रहे। पार्टी की एसटीएफ की 40 टीमें 80 लोकसभा सीटों पर हार की वजह तलाश रही हैं। यहाँ तक कि हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लिए जा रहे हैं। इसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अयोध्या और अमेठी लोकसभा सीट की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता राज्य की बाकी सीटों की समीक्षा का काम कर रहे हैं। मगर इस सब के बीच जो बातें सामने आई हैं वो ये कि बीजेपी नेताओं ने हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमें मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां संजीव बालियान और संगीत सोम की जुबानी जंग में सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीतर घात भी एक बड़ी समस्या बनकर बीजेपी के सामने उभरी है। माना जा रहा है कि पार्टी के ऐसे नेता जिन्हें नेतृत्व से टिकट की उम्मीद थी, उन्हें टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया या फिर उन्होंने चुनावी अभियानों में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। एक तरफ जहां एंटी इनकम्बेंसी को कई सीटों पर हार की वजह के तौर पर देखा जा रहा था, वहीं इन सभी फैक्टर्स को भी पार्टी ध्यान में रखे हुए है। तभी तो सहारनपुर वाले राघव लखनपाल से सीएम योगी ने लखनऊ में मुलाकात की है और उनका फीडबैक लिया है। बीजेपी के लिए ये हालात चिंताजनक इसलिए भी हैं क्योंकि पार्टी का वोट शेयर भी इस चुनाव में काफी कम हुआ है। जहां 62 से घटकर 33 सीटों पर सिमटी बीजेपी का वोट शेयर 49% से घटकर 41% ही रह गया है। पार्टी के लिए 2024 के नतीजों पर समीक्षा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में गलतियों को ना दोहराया जाए। इसलिए पार्टी ने सभी कमजोर कड़ियों को कसना शुरू कर दिया है। इस सब के बीच सवाल फिर यही है कि आखिर बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन है।